संग से ही शुरू करते हैं। उस दिन चर्चा न करके सोचा आज उपस्थिति ज्यादा होगी, जगह जगह से साधक आए हुए होंगे, अतः सोचा कि शबरी की चर्चा आज की जाए। आज भी करेंगे। 21 का रविवार इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। प्रसंग इसलिए चुना गया है, शबरी की साधना और हमारी साधना भिन्न नहीं है। जैसी जब साधना शबरी ने की, वैसी ही जब साधना हमारी है। आपस में बहुत समानता है। अतएव शबरी का प्रसंग हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है। क्या किया है शबरी ने? जिनका नाम जपती थी वह ढूंढते ढूंढते शबरी के कुटिया में गए। राम ने व्रत लिया हुआ है, वन में रहते हुए मुझे किसी के घर नहीं जाना, साफ इनकार कर दिया। सुग्रीव ने कहा, विभीषण ने कहा, घनिष्ठ मित्र सुग्रीव तो भाई कहा है, लेकिन मना कर दिया। भीलों ने भी कहा था, निषाद राज ने कहा था, मेरी पूरी में चलिए, ये आपकी अपनी है। सब जगह पर मना कर दिया है। संतों महात्माओं के आश्रमों में गए हैं, जाके उनके दर्शन किए हैं, उनकी सेवा की है। आज शबरी की कुटिया में भी गए। जहां मेरा भक्त रहता है वह घर नहीं होता, वह आश्रम होता है। आज शबरी के आश्रम में गए। मतंग ऋषि का आश्रम, शबरी का आश्रम। क्या ऐसा किया है शबरी ने? मन में प्रश्न उठे कि ना देवी, जैसे उसने राम राम जपा है वैसे हम भी राम राम जपते हैं। हमारे ऊपर अभी तक कृपा क्यों नहीं हुई, और शबरी पर अहेतु की कृपा क्यों हो गई? हम में से बहुत से ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, वे तो बेचारी शूद्र, नीच जाति की वृद्धा है। जब राम मिलन हुआ है तो जवान नहीं थी, बूढ़ी, मुख पर झुर्रियां, सारे शरीर पर झुर्रियां, कमर झुकी हुई, टेढ़ी हुई है, गरीब है, बुद्धिहीन, ऐसा अपने आप को कहती है। मेरा पापी जीवन, ऐसा वह सभी करती है। भीलनी, मानो नीची जाति की हूं, भील जाति की हूं, न मेरे कर्म अच्छे हैं, ऐसा वह कहती है। भगवान क्या कहते हैं बात में देखेंगे, लेकिन वह ऐसा कहती है। इसके बावजूद भी भगवान शबरी के आश्रम में गए। क्या कहीं दर्शन देने या दर्शन करने के लिए? जब व्यक्ति स्वयं जाता है तो दर्शन देने के लिए तो नहीं जाता, दर्शन करने के लिए जाता है। जिसको दर्शन करने होते हैं वही जाता है। क्यों जाएगा व्यक्ति दर्शन देने के लिए? दर्शन करने के लिए जाता है। इतनी उच्च हो गई हुई है शबरी, इतनी उच्च अवस्था उसने प्राप्त कर ली हुई है कि भगवान विवश हो गए हैं उसके पास जाने के लिए। सफलता की कुंजी क्या है? चर्चा शुरू करते हैं, जारी रखेंगे। 5 बिंदु साधकजनों याद रखिए, जिनके कारण शबरी को भव्य सफलता प्राप्त हुई है। उसकी साधना सिद्ध हो गई है। क्या सफलता प्राप्त हुई है? शबरी की साधना सफल हो गई है, सिद्ध हो गई है। ऐसी सिद्धि नहीं हवा में उड़ने वाली, ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी सिद्धि में चाहती रही,
ऐसी सिद्धि कोई नाम का उपासक चाहता ही नहीं, उसकी सिद्धि है कब उसके अंदर वासना शून्य हो जाती है, कामनाएं खत्म हो जाती है, मिट जाती है। कब उसके अंदर भक्ति नाम जप आनंद देने में लग जाता है, कहीं उसे जाने की जरूरत नहीं, जहां बैठे राम राम जपे वहीं आनंद का स्रोत उसके अंदर खुल जाता है। ये नाम के उपासक की सिद्धियां हैं। कामना शून्यता, वासना शून्यता, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती। जब भगवान ही है पास तो और क्या मांगा। ये नाम के उपासक का विश्वास होता है, ये उसकी सिद्धि है।